सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं एसएससी का पूरा बैच पढ़ाने वाला हूँ, उसी के हिसाब से आज मैं आपके लिए पहली वीडियो ले आया हूँ। तो हम सबसे पहले मैथ्स का जो अरिथमेटिक का चैप्टर 1 है, मतलब जिसका नाम है परसेंटेज, वो पढ़ेंगे। तो जो चैप्टर 1 परसेंटेज है, आज ही उसकी पहली क्लास है, तो इंट्रोडक्शन ही क्लास रहेगी, बेसिक रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज होता क्या एक्चुअली में? तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरे को किसी भी चीज़ का कोई सा भी हिस्सा निकालना है तो उसे ही मैं परसेंटेज कह देता हूँ। जैसे कि क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा तो समझा देता हूँ, देखो क्या कहते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि 10 का 10वां हिस्सा, तो 10 का 10वां हिस्सा मेरे को कोई आराम से बता देगा कि 10 का 10वां हिस्सा होता है 1। कैसे निकाला? अगर मेरे को कोई कहने लग जाए कि कैसे निकाला, तो मैं कह दूंगा कि मैंने निकाला 10 का 10%। अब परसेंट की जगह आप लगा दो नीचे 100, तो 10 का 10%। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल, तो आंसर हमारा निकल के आया 1। तो बहुत ही ईजी है ये। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि हाउ टू चेंज परसेंटेज टू फ्रैक्शन। हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में ईजिली कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे कि 10% लिख रखा है मैंने, अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मैं इसे वहाँ तक काटता रहूँगा जब तक ये कटना बंद ना हो जाए। तो जैसे 0 से 0 कटी, अब ये कट नहीं सकता है, तो इसका फ्रैक्शन क्या निकल के आ गया हमारे पास? 1/10 निकल के आ गया। ऐसे ही अगर मैं 25% के लिए कहूँ, तो जैसे ये 25% लिखा है तो मैं इसको काटता रहूँगा जब तक ये कटता रहेगा। तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो इसका आंसर कितना निकल के आया हमारे पास? 1/4। अब ये तो कोई भी निकाल लेगा कि नॉर्मली हम काट सकते हैं, बट कुछ परसेंटेज ऐसी होती हैं जो पॉइंट में होती हैं, जो पहले से ही फ्रैक्शन में होती हैं, तो उनको कैसे करेंगे? तो उनके लिए कुछ नहीं है, उनको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, तो निकाल भी सकते हैं, वैसे तो इजी है। तो एक बार मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करवा दूंगा, साइड में इमेज लगा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो वहाँ से आप इजीली याद कर सकते हो कि कौन सी परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, जैसे समझ लो 14 विद 2/7% लिखा आ गया, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो पहले इसको सिंपल करेंगे, तो 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और 14 को 2 में प्लस करेंगे। तो करते हैं 14 × 7 + 2 करना है हमें, तो कर लेते हैं 14 × 7। तो ये कितना आ गया? 100। तो 100/7, और परसेंटेज के लिए हम क्या लगाते हैं अपॉन में? 100। तो 100 से 100 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना निकल के आया? 1/7। तो आपको समझ आ गया होगी ये चीज़ कि कैसे निकाला मैंने। तो आप बार बार इतना नहीं करोगे, क्योंकि ये तो थोड़ा सिंपल था। अगर थोड़ा मुश्किल आ गया तो कैसे करोगे? तो जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि 28.57%, इसे फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? इसे फ्रैक्शन में कहते हैं 2/7, और इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कहते हैं 28 विद 4/7%। ठीक है, ऐसी बहुत सारे हैं। एक और देखो, 42.85%, इसे क्या कहते हैं? 42.85% को कहते हैं 3/7, और इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कहते हैं 42 विद 6%। तो सिंपल तो हम आराम से निकाल लेंगे, बट जो ऐसे वाली है वो आपको याद करनी पड़ेगी, और याद करने के लिए मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करा दूंगा, आप इजीली उससे याद कर लेना, कोई दिक्कत लेने वाली ज़रूरत नहीं है आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं फिर। तो जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है वो भी बहुत ही इजी है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मैं उस कंसेप्ट का नाम लिख देता हूँ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन परसेंटेज। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन परसेंटेज की, परसेंटेज में उतार और जो चढ़ाव आते हैं उसके लिए है ये। तो देख लेते हैं क्या है। जैसे अगर मैं लिखूं कि 10% ऑफ इंक्रीमेंट,
अगर किसी भी चीज़ में 10% का इंक्रीमेंट हो, मतलब वो 10% से बढ़ जाए तो क्या होगा। तो पहले 10% को आपको लिखना पड़ेगा फ्रैक्शन में। तो आप 10/100 काट लोगे तो आंसर कितना आया, 1/10 आया। अब इसको कैसे लिखोगे मैं बता देता हूँ। अब ये 10 है, अगर ये इंक्रीमेंट लिखा है तो आपको इसमें 10 में ऊपर वाला प्लस कर देना है। तो इसको ऊपर वाले को इसमें क्या कर देना है, आपको प्लस कर देना है। तो ये 10 था, अगर ऊपर वाला प्लस कर दिया तो ये कितना बन जाएगा, 11। 10 से ये कितना बढ़ गया है, 11 बढ़ गया है। तो मतलब कि 10% का इंक्रीमेंट को कहूँगा कि कोई चीज़ 10 से कितनी हो गई, 11 हो गई। तो अब इसे मैं 1/10 नहीं लिखूँगा, अब इसे मैं लिखूँगा 11/10। सिंपल था। एक डिक्रीमेंट का ले लेते हैं। इंक्रीमेंट का चलो आप बोलोगे समझ आ गया, डिक्रीमेंट का बताओ एक। चलो डिक्रीमेंट का सुन लो, 60% ऑफ डिक्रीमेंट। तो कैसे करोगे, तो 60% को सबसे पहले फ्रैक्शन में, 2 3 = 6, 2 5 = 10, तो कितना आ गया, 3/5। अगर यहाँ डिक्रीमेंट लिखा हुआ है तो मैं साफ समझ जाऊंगा इजीली कि जो उसके ऊपर वाला है वो इसमें से माइनस करना है, ना कि प्लस करना है। तो इसको ऊपर वाले को इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये 5 था, अगर 5 में से 3 घटा दूंगा तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब ये 5 से कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। तो अब मैं इसको 3/5 नहीं लिखूंगा, मैं इसको क्या लिखूंगा, 2/5। अब नेक्स्ट देखो, एक नेक्स्ट और मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूँ कि 30% इंक्रीमेंट ऑफ 2000, तो कैसे निकालेंगे। जो 2000 है उसमें कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो चुका है, 30%। तो सबसे पहले 30% को आप लिख लो फ्रैक्शन में। तो मैंने लिखा 30%, तो 0 से 0 कटा तो ये कितना हो गया, 3/10 हो गया। अगर ये 3/10 हो गया मतलब कि ये 10 से कितना हो चुका है, अब 3 ऊपर वाला इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब ये 10 से कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। अब ये जो 10 था वो किसके बराबर था, 2000 के। इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो इंक्रीमेंट होने से पहले ये जो चीज़ थी वो कितने के बराबर थी, 2000 के बराबर। इंक्रीमेंट होने के बाद कितनी हो गई, 13 के बराबर। तो अगर मैं 10 को 2000 के बराबर कर दूं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर 10 की वैल्यू 2000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 200। अब मेरे को निकालने कितने की है, 13 की वैल्यू। तो 13 की कितनी आ जाएगी, 13 × 200, और 13 दूनी 2600। आ गई होगी आपको बात समझ में। अगर नहीं भी आई है कोई बात नहीं, अभी तो बहुत चीज़ें करनी है हमें, फिर भी मैं एक और बार समझा देता हूँ कि इसने कहा कि 2000 में 30% का इंक्रीमेंट हो गया। इसका मतलब जो चीज़ 10 थी वो 10 से कितने हो चुकी है, अब 13 हो चुकी है। तो 10 जो चीज़ थी वो किसके बराबर थी, 2000 के बराबर। तो अब ये बढ़ के 13 हो गई है। तो अगर 10 2000 के बराबर थी तो 1 कितने के बराबर हो जाएगी, तो 0 से 0 कैंसिल, 1 बराबर हो जाएगी 200 के। तो 13 कितने के हो जाएगी, तो 13 × 200। तो आंसर हमारा आ गया 2600। आ गया होगा समझ में आपको, ईजी था। होप सो आपको आ गया होगा समझ में। अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार आप रिवाइंड करके देख लो, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। बाकी हम आगे तो समझेंगे ही, अगर अब भी नहीं आया तो नेक्स्ट में आ जाएगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है, वो भी बहुत इजी कंसेप्ट है। तो उस कंसेप्ट का नाम तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अपनी तरफ से कंसेप्ट बनाया है। तो ए बी का कितना परसेंट है। अगर कोई ये पूछने लग जाए कि कोई चीज़ किस चीज़ की कितनी परसेंट है, तो मैं कैसे बताऊंगा उसे। तो जैसे मैं लिखता हूँ कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है ना, तो बी को कहाँ रख दो, नीचे। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको रख दो नीचे, जिसके लिए पूछ रहा है उसको रख दो ऊपर। और प्रतिशत के लिए हमें पता है क्या लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। हो गया ये। तो ए बी का कितना प्रतिशत है, तो किसका, बी का, तो बी को रख दिया नीचे, ए को रख दिया ऊपर, और प्रतिशत के लिए लगा दिया 100। नेक्स्ट देखो, अगर उल्टा हो जाए, बी ए का कितना प्रतिशत है, तो किसका बोला, ए का, तो ए को नीचे रख दो, बी तो बी को ऊपर रख दो, और मल्टीप्लाई में 100 रख दो। है ना सिंपल। अगला देखो, अब अगर मैं कहूँ ए बी से
कितना परसेंट अधिक है, तो आप कैसे निकालोगे? तो ए बी से कितना परसेंट अधिक है, तो ए अधिक है तो ए में से पहले तो बी को घटा दोगे तो क्या पता चल जाएगा कि कितना अधिक है। अब किससे पूछा है इसने, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? बी से ना, तो नीचे किसको रख दोगे? बी को। अगर ए से पूछा होता तो नीचे किसको रखते? ए को। और प्रतिशत के लिए 100। एक और बार देख लो, आ जाओ। अगर मैं इनको रिप्लेस कर दूं तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो बी ए से पूछा है तो पहले इनका डिफरेंस। अब किससे बोला है? ए से, तो नीचे किसको रखोगे? ए को, मल्टीप्लाई 100। अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, बट अभी क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो समझ आ जाएगी इसकी अहमियत। आ जाओ, क्वेश्चन भी करा देता हूँ। तो देखो क्या पूछा है इसने, 10-100 का कितना प्रतिशत है। अब मेरे को बस इसका रूल फॉलो करना है और मेरे को आंसर लिखना है और कुछ भी नहीं करना। तो 10-100 का कितना प्रतिशत है, तो किसका? 100 का। तो 100 का तो पूछा है तो 100 को कहाँ रख दूंगा मैं? नीचे रख दूंगा। सिंपल। किसको? 10 को। मल्टीप्लाई प्रतिशत के लिए मैं लगा दूंगा 100। 100 से 100 कैंसिल, तो क्या लिख दूंगा? 10%। तो 100 का कितना प्रतिशत है? 10% है। ये हमारा आंसर आ गया होगा समझ में, इजी था। अगर मेरे से कोई पूछे 30 मिनट्स 1 आवर का कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये दोनों सेम है क्या? मिनट्स और आवर सेम है क्या? नहीं है सेम, तो पहले सेम करो। या तो आर को मिनट करो या तो मिनट को आर करो। तो हम आर को मिनट कर लेते हैं। तो 30 मिनट किसका? 1 आवर का। तो आर को मिनट में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। अब प्रतिशत बोला है तो मल्टीप्लाई में क्या लगा दूंगा? 100 लगा दूंगा। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 10 5 जा 50%। मतलब 30 मिनट 1 आवर का कितना परसेंट है भाई? 50% है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है, बहुत बेसिक लेवल का है वैसे ये, मतलब कि जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें आ जाता है। तो ये प्रतिशत का भी बेसिस है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो कल मिल जाएगी, तो उसकी दिक्कत ना ले। कंप्लीट टॉपिक पढ़ाऊँगा, एक बार बोल दो, कंप्लीट टॉपिक ही पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है? तो चिंता मत करना। सो थैंक यू, स्टे सेफ।